बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 6 चैप्टर नंबर 3 ओवरहेड्स। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है। उसमें फर्स्ट पार्ट थ्योरेटिकल था, जिसमें आपसे पूछा गया था एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्ब्ड एंड ओवर एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। Give three reasons for under-absorbed और over-absorbed factory overheads। और इसके 3 मार्क्स थे आप लोगों के पास। सबसे पहले एक तो ट्रीटमेंट हम लोगों ने बताना था कि अंडर एब्जॉर्ब हो या ओवर एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स हो, तो हमने उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। दूसरा, हमने ना उनकी रीजंस बतानी थी कि अंडर एब्जॉर्ब एंड ओवर एब्जॉर्ब की रीजंस हमारे पास क्या हो सकती हैं। बेसिकली हर वो इफेक्ट जो आपके ओ ए आर को चेंज कर देता है ना, वो अंडर एंड ओवर एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड के लिए उसके रीजन बन जाता है। इसका सॉल्यूशन आपकी स्टडी टेक्स्ट में ही मौजूद था। जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि अंडर एंड ओवर एब्जॉर्ब के रीजंस क्या हो सकती हैं, तो उसके लिए जो 3 रीजंस आपके से पूछी गई थी वो आप एक्टिविटी लेवल्स बता सकते हैं कि एक्टिविटी लेवल्स के चेंज होने से अंडर एंड ओवर एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स आते हैं। साथ में जो हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड्स आते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड में एक्सक्लूजन्स हो या इंक्लूजन्स हो, तब भी हमारे पास अंडर और ओवर एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स हो सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज कि जो ओ ए आर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो सिंगल रेट है या सेवरल रेट्स हमारे पास मौजूद होते हैं। ये 3 बेसिक रीजन थे। अब इनसे कनेक्टेड और बहुत सी रीजन आप इसके साथ साथ बता सकते थे, लेकिन ये 3 बातें आप लोगों ने जरूर बतानी थी। उसके साथ आप लोगों से पूछा गया था कि हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। तो इसकी जो हमारे पास ट्रीटमेंट होती है वो है कुछ इस तरह से, ये भी आपकी बुक में ही गिवन थी। और ये थी ट्रीटमेंट ऑफ ओवर और अंडर एप्लॉयड और एब्जॉर्ब ओवरहेड। तो इसके लिए आप लोगों ने बताना था कि इसकी 2 किस्म की ट्रीटमेंट्स हैं। फर्स्ट वन, इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं पीरियोडिक कॉस्ट के तौर पर, पीरियड कॉस्ट, चेंज टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और प्रोडक्ट कॉस्ट के तौर पर हम इसको ट्रीट कर सकते हैं चार्ज्ड टू प्रोडक्शन इंक्लूडिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री। और साथ में आप मेंशन कर देते हैं फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस इट इज ऑफन क्लोज टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज पीरियड कॉस्ट। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने आंसर करना था, और ये उसी टाइम पॉसिबल होता है जब आप लोगों ने अपनी स्टडी टेक्स्ट को बहुत अच्छे तरीके से रीड किया हो। अब हमारे पास आता है हमारा बेसिक क्वेश्चन। 12 मार्क्स का ये हमारे पास क्वेश्चन मौजूद था, जिसमें हम लोगों ने बताना है कंप्यूट एप्रोप्रिएट एब्जॉर्प्शन रेट्स फॉर मशीन सेंटर्स एक्स वाई एंड असेंबली। तो जैसे ही कहा अप्रोप्रिएट एब्जॉर्प्शन रेट, मतलब हमने ओ ए आर कैलकुलेट करके देना है। उसके लिए जो हमारे पास डाटा गिवन है, कहते हैं द एनुअल ओवरहेड कॉस्ट फॉर इंटरप्राइज कंपनी विच हैज 3 प्रोडक्शन सेंटर्स। और वो 3 प्रोडक्शन सेंटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? 2 मशीन सेंटर्स हैं, और मशीन सेंटर एक्स, मशीन सेंटर वाई। साथ में असेंबली सेंटर भी हमारे पास प्रोडक्शन सेंटर के तौर पर आ जाएगा। 2 सर्विस सेंटर्स हैं, मटेरियल्स प्रोक्योरमेंट एंड जर्नल फैक्ट्री सपोर्ट, ये दोनों हमारे पास सर्विस सेंटर्स मौजूद हैं। उसके लिए इनडायरेक्ट वेजेस एंड सुपरविजन उसने आपको डायरेक्ट बता दिया। उसके बाद आपको बताया गया इनडायरेक्ट मटेरियल्स, ये भी आपको गिवन है तमाम तरह इसकी कॉस्ट वगैरह। फिर हमारे पास आ जाती है लाइट एंड हीटिंग, प्रॉपर्टी टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग एंड सैलरीज ऑफ वर्क्स मैनेजमेंट। और फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल, और उसमें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है उनमें आपको ये 5 आपके डिपार्टमेंट्स आ गए। उसके बाद बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी, हम लोग जो जो उसमें मशीन यूज कर रहे हैं उन तमाम एसेट्स की बुक वैल्यूज गिवन है। एरिया ऑक्युपाइड इन स्क्वायर मीटर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है, डायरेक्ट लेबर आवर्स गिवन है, मशीन आवर्स आपके पास गिवन है। डिटेल्स ऑफ टोटल मटेरियल इश्यूज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। टोटल मटेरियल है तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों शामिल हैं। ऑफ द प्रोडक्शन सेंटर आर एज फॉलोज, मशीन शॉप एक्स, मशीन शॉप, शॉप या सेंटर एक ही बात है, शॉप वाई एंड असेंबली। इसमें जो मटेरियल हम लोगों ने यूज किया उसकी डिटेल्स गिवन है। अब हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करना है, तो उसके पहले सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड शीट आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। और फैक्ट्री ओवरहेड शीट आपके पास बनेगी कुछ इस तरह से। सबसे पहले आप लोगों ने जाना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट सॉल्व करने लगे।
यहाँ पर आप लोगों ने लिखने हैं अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इनको हम लोग PD से डिनोट कर देंगे। यहाँ पर आ जाएंगे हमारे सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमारे पास तीन किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं। एक है हमारे पास मशीन सेंटर X, मशीन सेंटर Y, असेंबली। ये तीन हमारे पास डिपार्टमेंट्स बनेंगे। मशीन सेंटर X, मशीन X, मशीन Y एंड असेंबली। सर्विस डिपार्टमेंट में दो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, एक मटेरियल प्रोक्योरमेंट्स, दूसरा जर्नल फैक्ट्री सपोर्ट। मटेरियल एंड जर्नल फैक्ट्री सपोर्ट। अच्छा, अब ओवरहेड शीट बनाने के लिए हम लोग ने सबसे पहले डिपार्टमेंट्स लिखने होते हैं। अब देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कुछ जगह छोड़ दिया। वो जगह बेसिकली एक तो आएगा यहाँ पर इसके टोटल का कॉलम, दूसरा इससे पहले आएगी जो ओवरहेड्स पर हम लोग बेस यूज करेंगे वो बेस क्या है, और यहां पर आ जाएंगे हमारे ओवरहेड्स। अच्छा, क्वेश्चन के अगर आप लोग रिक्वायरमेंट को देखें तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में हमारे पास क्या था, एप्रोप्रिएट एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट में डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर नहीं शामिल होते हैं, इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर आएंगे। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो आपको इनडायरेक्ट वेजेस की बात कर रहा है, एज इट इज गिवन है, आप लोगों ने जाके रिकॉर्ड कर देना था। टोटल वैल्यू भी आपके पास गिवन है, तो सिंपली आपने इसको जाके रिकॉर्ड करना था, इनडायरेक्ट वेजेस एंड सुपरविजन। इनडायरेक्ट वेजेस एलोकेटेड हैं ये ऑलरेडी। टोटल बन रही थी 6080,000। उसमें से हमने एक्स को 1 मिलियन, वाई को भी 1 मिलियन, असेंबली को 1.5, मटेरियल प्रोक्योरमेंट को 1.1 एंड जर्नल फैक्ट्री सपोर्ट को 1.48 मिलियन एलोकेट करने थे। और ये हम लोगों ने लिखने हैं कुछ इस तरह से, 1 मिलियन। मतलब ये ऐसे कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई हो तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। 000 और लास्ट वन इज 148,000। अब देखिए हम इन तमाम को रिकॉर्ड कर चुके हैं, अब हमने आना है इनडायरेक्ट मटेरियल के ऊपर। इनडायरेक्ट मटेरियल, ये भी ऑलरेडी एलोकेटेड है हमारे पास। टोटल मटेरियल है 1,420,000 का, और ये जो एलोकेट करना है आप लोगों ने वो आप करेंगे 500,000, 805,000, 105,000। मटेरियल प्रोक्योरमेंट को कुछ भी नहीं चार्ज करना, एंड जर्नल फैक्ट्री सपोर्ट को 10,000। 500,000, 805, 105 एंड 10,000। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए आपके पास डिफरेंट ओवरहेड्स आ गए। सबसे पहले तो आपने इन तमाम ओवरहेड्स को वन बाय वन लिख देना है। लाइटिंग एंड हीट 500,000, लाइटिंग एंड हीट 500,000। इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्सेस 1 मिलियन, प्रॉपर्टी टैक्स 1 मिलियन। नेक्स्ट वन इज
इंश्योरेंस एंड मशीनरी 150। इंश्योरेंस है मशीनरी की 150,000। फिर है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 1.5 मिलियन। फिर इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग मौजूद है 250,000। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग 250,000। सबसे पहले आप लोगों ने इसी तरह से इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। एज इट इज चीजें सारी लिख लिया करें अपने पास। सैलरीज ऑफ वर्क्स मैनेजमेंट 800,000। अच्छा, जब ये सारे एक्सपेंसेस आप लोग अपने पास लिख लें, उसके बाद आपने ना इनकी बेस देखनी है कि इनकी इनसे रेलिवेंट क्या क्या इनकी बेस बन सकती है। जैसा कि अब आप देखें क्या क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। एरिया गिवन है। देखिए भाई, अगर पावर की बात की जाती तो हम लोग मशीन और वगैरह के ऊपर जा सकते थे, लेकिन लाइट एंड हीट का जो ताल्लुक है ना, वो होता है एरिया के मुताबिक। तो हम लोगों ने इसको जाकर एलोकेट करना है अकॉर्डिंग टू एरिया। प्रॉपर्टी टैक्स का ताल्लुक भी एरिया के मुताबिक। जितना एरिया ज्यादा होगा उतना प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादा। इंश्योरेंस है मशीनरी की, तो ये बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी के मुताबिक जानी चाहिए। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी। डेप्रिसिएशन को भी बुक वैल्यू ऑफ मशीन के मुताबिक जाना चाहिए। इंश्योरेंस बिल्डिंग की ये एरिया के मुताबिक जाएगी, जबकि सैलरी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के मुताबिक जाएगी। और ये तमाम चीजें यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी गिवन, एरिया भी गिवन आप लोगों के पास, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी भी गिवन। इनके मुताबिक हम लोगों ने अपने तमाम तर एक्सपेंसेस को प्रोपोर्शनेट करना है। अब देखें, अब वन बाय वन आपने इन तमाम को प्रोपोर्शनेट करना था। उसके लिए अब आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप देखें एरिया। एरिया आपको यहां पर मिलेगा इन टोटल, ये एरिया टोटल 50। अब फर्स्ट के लिए 10 अमाउंट इन रुपीज में 1000 ले सकता हूं फ्रैक्शंस के लिए। तो 10/50 मल्टीप्लाइड बाय। अब अगर यहां पर देखें तो मेरे पास लाइट एंड हीट को मैंने जाके प्रोपोर्शनेट करना है, टोटल 500,000 इज इक्वल टू। तो मैंने लाइट एंड हीट को 100,000 मशीन सेंटर एक्स को चार्ज करना है, 100,000। इसी तरह जब नेक्स्ट की बारी आएगी तो हम लोग जाएंगे और इसको हम लोग चार्ज करेंगे कुछ इस तरह से। अब 10 रिप्लेस हो जाएगा 5 के साथ, तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा। अब 50,000, यहाँ पर जाके हम लोग 50,000 रिकॉर्ड कर देंगे। फिर 15 आ जाएगा, इधर सिर्फ फ्रैक्शन का न्यूमरेटर चेंज होता रहेगा। 150,000। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाएगा 15, तो इसके लिए भी 150,000। और लास्ट वन 5, 5 के लिए हम लोगों ने 50,000 चार्ज करना है। ये आपके पास टोटल वैल्यूज आएंगी। इसी तरह जब प्रॉपर्टी टैक्स की बात आएगी, देखिए फ्रैक्शन सेम सेम रहेगी। अब जैसे फर्स्ट के लिए मेरे पास 10 थी, 10/50 एरिया के मुताबिक ही जाना है। लेकिन एक्सपेंस है इन टोटल 1 मिलियन का, तो यहां पर आपने 1 मिलियन रिकॉर्ड कर दिया, इज इक्वल टू। तो 200,000।
आई होप कि आपको ये प्रोपोर्शनेट बेसिस समझ आ गई। तो अब इसके मुताबिक आगे चलते जाएं। तो ये वाली वैल्यू आएगी 100,000। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी 300,000। नेक्स्ट वन इज 300,000 एंड द लास्ट वन इज 100,000। और इन सबको ऐड करो तो आपके पास 1 मिलियन के इक्वल हो जाएगा। फिर इंश्योरेंस मशीनरी की बुक वैल्यू, तो अब जो हम लोगों ने फ्रैक्शंस बनानी है वो 8 डिवाइडेड बाय 15, 5 डिवाइडेड बाय 15, 1 डिवाइडेड बाय 15, 0.5 डिवाइडेड बाय 15 एंड मल्टीप्लाइड बाय 150,000 एंड 1.5 मिलियन। तो हमारे पास ये जो वैल्यूज आएंगी वो कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएंगी। 80,000, 500,000, सॉरी 80 था, 50,000। नेक्स्ट वैल्यू है 10,000। नेक्स्ट वैल्यू आएगी 5,000 और लास्ट वैल्यू वंस अगेन 5,000। और जब 1.5 मिलियन को आपने एलोकेट करना है तो वो वैल्यू बनेगी 800,000, 500,000, 100,000, 50,000 और यहां पर भी 50,000। जी फिर से एरिया के मुताबिक तो ये वैल्यूज आएंगी 50, 25,000, 75,000, 75,000 and the last one is 25,000. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्वेश्चन में गिवन थे, इनको बेस बनाने के लिए तो आप लोग 300 डिवाइडेड बाय 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 800 करेंगे तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू आएगी 240। इसी तरह नेक्स्ट प्रोपोर्शनेट बेसिस पे चलें 160, 240, 80,000, 80,000 और आपके तमाम तर ओवरहेड आपने एलोकेट कर दिए। अब आपने यहां पर फाइंड करना था इनका टोटल। इसमें प्रोडक्शन ओवरहेड, सर्विस डिपार्टमेंट तमाम तर शामिल थे। आपने इन सब का यहां पे कर लेना था टोटल। अब टोटल जो ओवरहेड आपके पास बनने हैं वो तो बनेंगे 11,700,000। ये जो टोटल आपके पास आ रहा है 11,700,000 ये आ जाएगा। लेकिन ये मशीन सेंटर एक्स का टोटल जब हमने किया तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 2,970,000। नेक्स्ट 2,690, 2,480, 1,760 and the last one is 1,800,000। अब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट दोनों शामिल हैं। तो एट द एंड हम लोगों ने सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड में जाके चार्ज करना होता है। तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड, अब क्वेश्चन में ऐसे कोई डाटा नहीं गिवन, कोई परसेंटेजेस नहीं गिवन, कोई साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस नहीं बना सकते, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के बारे में कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमने सिंपली क्या करना है कि मटेरियल को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम लोग चार्ज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इशूड। और उसके लिए डाटा आप लोगों को बिल्कुल एंड पे दिया गया। 4 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 1,760,000।
तो आपने जाकर अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स को चार्ज करना है टोटल 880,000। इसी तरह से 3/8 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1,760,000, तो ये वैल्यू आ जाएगी 660। एंड द लास्ट वैल्यू आपके पास आएगी 220। टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपने बेस बनाया। अब ये आपके पास बेसिकली था मटेरियल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, और इसके लिए आपने बेस बनाया मटेरियल को, मटेरियल कॉस्ट। फिर आएगा दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट, जर्नल, और उसके लिए आप लोग अब जो बेस बनाने लगेंगे वो लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर इसकी बेहतरीन बेस हो सकती है 112। तो ये टोटल आपके पास हो जाएंगे 4 मिलियन। तो इसके मुताबिक अब आपने इनको प्रोपोर्शनेट करना है, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1800,000 लेबर और टोटल पे फर्क नहीं पड़ेगा। और ये वैल्यूज आपके पास आ जानी है 450। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो 450 एंड द लास्ट वन इज 900,000। अब जाकर आपने इनका टोटल करना है अपने पास, टोटल ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। ये आ गई आपके पास टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, और ये टोटल आपके पास बनेगा 4.3 मिलियन, 3,800,000 एंड 3,600,000। ये आते हैं। अब ओ ए आर कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने इन ओवरहेड्स, तो आ गए हमारे पास टोटल ओवरहेड्स। अब इसके लिए बेस क्या होनी चाहिए? तो मेरे पास मशीन सेंटर एक्स, मशीन सेंटर वाई, उसके लिए तो हम लोग बेस कंसीडर कर सकते हैं मशीन ऑर्स को। तो बेस हमारे पास आएगी मशीन ऑर्स। लेकिन जो हमारे पास हमारा थर्ड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, असेंबली, असेंबली के लिए जो हम लोगों ने बेस कंसीडर करनी है वो हम लोग करेंगे लेबर आवर्स को। तो मशीन आवर्स 2 मिलियन फॉर मशीन सेंटर एक्स, 1 मिलियन फॉर मशीन सेंटर वाई, एंड 2 मिलियन लेबर आवर्स फॉर असेंबली। ये हमारे पास बेस कंसीडर होगी मशीन आवर्स और लेबर। इसके लिए 2 मिलियन मशीन आवर्स, इसके लिए 1 मिलियन मशीन आवर्स, और इसके लिए 2 मिलियन लेबर आवर्स। अब आपके पास आएगा ओवरहेड रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, और इसको ए का नाम कह दें, इसको बी का नाम कह दें। तो ये आएगा ए डिवाइडेड बाय बी, और आपके पास मशीन सेंटर एक्स का ओ ए आर बनेगा 2.15, मशीन सेंटर वाई के लिए 3.8, और असेंबली डिपार्टमेंट के लिए 1.8। ये बनेंगे आपके पास ओ ए आर। और इस क्वेश्चन के आपके 12 मार्क्स थे। ये था इसका प्रॉपर एंड फुल फ्लैज सॉल्यूशन। और अगर आप लोग इस तरह से इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो तो किसी भी किस्म का कोई एरर नहीं होने वाला, और आपका सॉल्यूशन बहुत जबरदस्त तरीके से बन जाएगा।
इसी तरह हमारे इस टेस्ट की डिस्कशन कंप्लीट हुई। ये टेस्ट नंबर 6 था हमारा। और फैक्ट्री ओवरहेड्स की अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में सिर्फ लास्ट का एक क्वेश्चन हमारे पास रह गया था। एग्जाम्पल नंबर 8 थी हमारे पास, वो जायका लिमिटेड। हम लोग इसकी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं अब। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली बड़ा इजी सा था, सिर्फ इसमें एक छोटा सा पॉइंट था जो कि हम लोगों ने जरा अकाउंट फॉर करना था। अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट देखें तो यहाँ गया, कहा गया कंप्यूट कॉस्ट ऑफ ईच कर्टन, मतलब पर यूनिट नहीं बतानी कॉस्ट, एक कर्टन की कॉस्ट बतानी है हम लोगों ने। तो अब देखें इसको सॉल्व कैसे करना है, क्या डाटा गिवन है हमारे पास। कहते हैं जायका लिमिटेड इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फ्रूट जैम। इट हैज 3 प्रोडक्शन एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स। Following information is available from sales record for the month of August. Overheads given है rent and rates, indirect wages, journal lighting, power, depreciation of machinery. साथ में आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई गई रिलेटिंग टू डिपार्टमेंट्स इज आल्सो। अब वो 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, सिलेक्शन, जैम मेकिंग, बॉटलिंग। सर्विस डिपार्टमेंट है स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट वेजेस गिवन है, पावर कंज्यूम्ड गिवन है, फ्लोर एरिया, लाइट पॉइंट्स, प्रोडक्शन और लेबर और पर बोतल, कॉस्ट ऑफ मशीनरी। साथ में कहते हैं आफ्टर प्रोडक्शन द जैम बॉटल्स आर फाइनली पैक्ड इनटू अ कार्टन कंसिस्टिंग ऑफ 12 बॉटल्स। अब देखें कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट ही बतानी थी, कॉस्ट ऑफ ईच कार्टन बतानी थी, तो मतलब पर यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ ईच कर्टन आएगा। कहते हैं द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट और अपोर्शनड एज फॉलोज, और उसके लिए उसने आपको परसेंटेजेस बता दी। रॉ एंड पैकिंग मटेरियल कॉस्ट ₹36, लेबर कॉस्ट ₹25 इज इनकर्ड ऑन ईच बोतल, पर बोतल आपको ये कॉस्ट बताई। अच्छा, मैंने ओ ए आर वगैरह नहीं कैलकुलेट करना, मैंने तो जाके कैलकुलेट करनी है कर्टन की कॉस्ट। भाई कर्टन की कॉस्ट के लिए अगर आप पर यूनिट कॉस्ट फाइंड कर लें तो कर्टन की कॉस्ट इजीली फाइंड हो जाएगी। पर यूनिट कॉस्ट में एक तो आपका ये डायरेक्ट मटेरियल चला जाएगा 36 का, साथ में आपकी 25 की डायरेक्ट लेबर चली जाएगी। ये आपने जाकर अपने पास रिकॉर्ड कर देना है। यहाँ पर ये आपके पास वैल्यू आ रही थी 36 एंड 25। आप पर यूनिट के हिसाब से जा सकते हैं, आप पर यूनिट के हिसाब से चले जाएं। अब आ जाएं फैक्ट्री ओवरहेड्स की तरफ। फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए हर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का आपके पास रेट होना चाहिए। अब अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें, एक जो पॉइंट था इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि ये वाले सारे ओवरहेड्स तो आपने जाके प्रोपोर्शनेट बेसिस पर लेके चलने हैं कि क्या अप्रोप्रिएट बेसिस है, उसके मुताबिक आप लोग ये लेकर चले जाओगे बिल्कुल इस तरह से। तो आपको ये क्वेश्चन यहीं पे इजीली समझ आ जाएगा। ये वो ओवरहेड हैं जो ऊपर उसने बता दिए थे। अब ये उनका टोटल गिवन है। जो डाटा गिवन था उसके मुताबिक देखें तो रेंट एंड रेट्स फ्लोर एरिया के मुताबिक जाने चाहिए। जर्नल लाइटिंग, लाइट पॉइंट्स गिवन थे आज, उसके मुताबिक। इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस की प्रोपोर्शनेट की बेसिस पे चले जाएंगे। पावर किलोवाट कंज्यूम्ड के मुताबिक जाएंगे। डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ मशीनरी के मुताबिक। लेकिन जहां पे गौर करें ना तो एक चीज आ रही है डायरेक्ट वेजेस, जबकि इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डायरेक्ट वेजेस कभी भी हमारी एफओएच का पार्ट नहीं बनती। तो ये बात बिल्कुल सच है कि डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल हमारे एफओएच का पार्ट नहीं बना करते। लेकिन अगर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हो तो सर्विस डिपार्टमेंट के ऊपर अगर कोई डायरेक्ट वेजेस हैं तो वो बेसिकली प्रोडक्शन के लिए तो इनडायरेक्ट हो जाती हैं। तो इस वजह से आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो यहां पर आपको डायरेक्ट वेजेस बताई गई थी प्रोडक्शन से रेलिवेंट, हम इनको इग्नोर करेंगे। और जो सर्विसेज डिपार्टमेंट की डायरेक्ट वेजेस हैं उनको तो आके एलोकेट करना है ना प्रोडक्शन में। इस वजह से ये एज इट इज जैसे गिवन थी, हम इन डायरेक्ट वेजेस को जरूर अकाउंट फॉर आके करेंगे अपनी फैक्ट्री ओवरहेड शीट्स के अंदर, जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स हम लोग कर रहे होते हैं उसके अंदर। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्ट वेजेस नहीं उठाई। वो डायरेक्ट वेजेस हमें मिलेंगी हमारे क्वेश्चन के मुताबिक, जैसे 25 पर यूनिट पर बोतल उन्होंने हमें बता दिया, वो हमने एज इट इज आके ले ली। उसके अलावा जैसे ही एलोकेशन आप कंप्लीट करोगे तो आपको ये एलोकेटेड ओवरहेड्स मिल गए।
टोटल डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स। अब आपने इनको एलोकेट करना है सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। उसके लिए आप लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के मुताबिक या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स के मुताबिक जाएंगे, तो उसके बाद आपके ये ओवरहेड्स बन जाएंगे इन टोटल। अब इनके रेट फाइंड करना है, ओ ए आर पर, और वो रेट फाइंड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन आवर्स, वो गिवन। अब हर प्रोडक्शन आवर्स रेट पर और आपको गिवन है 60, 64 एंड 70, ये रेट पर और है। अगर हम लोग रेट पर यूनिट फाइंड करना चाहें, तो अब देखें आपको डाटा क्वेश्चन में गिवन था कि भाई एक यूनिट बनाने के लिए आपको यहां पर 0.1 और रिक्वायर्ड है, जैम मेकिंग के लिए 0.25 आवर्स एंड बोटलिंग के लिए 0.15 आवर्स रिक्वायर्ड है। तो अब ये जो रेट है आप लोगों के पास, ये है पर आवर। आपने क्या करना है, पर यूनिट अगर रेट सपोज आपने फाइंड करना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 के साथ, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 के साथ। तो आपके पास पर यूनिट ओवरहेड रेट आ जाएगा कि एक यूनिट बनाने का रेट क्या है। अब देखें भाई, अब यहां पर हम लोग इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6। यहां पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 16। और जब इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 70 मल्टीप्लाइड बाय 0.15, तो आंसर आ गया 10.5। ये ओवरहेड पर यूनिट है। अब यहां पे लिख सकते थे 6, 16, 10.5। टोटल ओवरहेड हमारे हो गए, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास आ गए 16 प्लस 6, 32.5। पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी प्लस 36 प्लस 25। पर यूनिट पर बोतल जो कॉस्ट आ रही है 93.5। अब हमसे पर यूनिट कॉस्ट नहीं पूछी गई थी, हमसे कॉस्ट पूछी थी पर कर्टन। तो हमने एंड पे क्या करना है, 93.5 मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देना है। तो 1122 ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। पर यूनिट कैलकुलेट करके मल्टीप्लाइड बाय 12 करते हैं, या हर एक्सपेंस को मल्टीप्लाइड बाय 12 करते जाएं, तब भी आपके पास पर कर्टन कॉस्ट आ जाएंगी। इसमें इशू इसी चीज का ही था कि एक तो सबसे पहला जो इशू आप लोगों ने फेस किया, वो आप लोगों ने फेस किया ये नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए जो उसने प्रोडक्शन और ये बता दिए थे टाइम के हवाले से, ये चीज आ गई। दूसरा पर कर्टन बताना था तो मल्टीप्लाइड बाय 12 हम लोगों ने करना था। आई होप कि आपको ये वाली एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ आ गई है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।